अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम मसाबकती इम्तिहानात बशमुल एमसेट मुलतवी करने का किया ऐलान, अपने मौक़िफ़ से हाई कोर्ट को वाकिफ करवाया। तेलंगाना हुकूमत कोरोना की वबा को काबू करने में नाकाम, सरकारी दवाखानों में तिबी सहूलतों का फुक़दान, मरीजों को कई मुश्किलात, कांग्रेस कायदीन ने लगाया इल्जाम। साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की सदी तकारीब से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने वज़ीर आला KCR और तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा गौड़ कोरोना वायरस से मुतासिर, मौजी मरज में मुब्तला होने के बाद शरीक दवाखाना। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में हुकूमत ने तमाम मसाबकती इम्तिहानात बशमुल एमसेट को मुलतवी करने का ऐलान किया है और हाई कोर्ट में सिलसिले में समाअत हुई। हैदराबाद में मुमकिना लॉकडाउन की क़यास आराइयों के तनाजुर में दरख्वास्त गुजार ने मसाबकती इम्तिहानात के इनेकाद को मुलतवी करने के सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने हुकूमत से इस्तफसार किया था कि हैदराबाद में दोबारा लॉकडाउन के कितने इम्कानात हैं और अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो इम्तिहानात कैसे मुनक्किद होंगे, क्योंकि कल से सेट इम्तिहानात का आगाज़ होने वाला था। अदालत में जब ये पूछा गया कि हैदराबाद में लॉकडाउन को लेकर क्या मौक़िफ़ है, तो एडवोकेट जनरल ने बताया कि इसका फ़ैसला काबीना करेगी, जिस पर अदालत की कार्रवाई वक्फे के लिए मुलतवी हुई और जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल ने हुकूमत के फ़ैसले से अदालत को वाकिफ़ करवाया कि 1 जुलाई से होने वाले तमाम मसाबकती इम्तिहानात बशमुल एमसेट को भी मुलतवी करने का हुकूमत ने फ़ैसला किया है, क्योंकि 2 जुलाई से ग्रेटर हैदराबाद में लॉकडाउन नाफिज होने के क़वी इम्कानात हैं। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कायद अंजन कुमार यादव ने रियासती और मरकजी हुकूमतों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो कोरोना की वबा को रोकने और मरीजों को मौसर इलाज की फराहमी में नाकाम हो चुकी हैं। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए अंजन कुमार यादव ने कहा कि मरकज़ से फंड्स हासिल करने के बावजूद तेलंगाना हुकूमत इस जानिब इक़दामात करने में नाकाम है। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों में तिबी सहूलतों की अदम फराहमी से मरीजों को कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से अपील की कि वो मौसर इलाज की फराहमी को यकीनी बनाएं। अब सस्ते वाला माल, बेचने वाला माल लाके ये डॉक्टरों को दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान में मोदी सरकार या KCR सरकार दोनों भी अवाम को ऐसा कीड़े मकोड़ों की तरह देख रहे, जानवरों की तरह। उनका फैमिलीज, उनका खानदान, వాళ్ళ చుట్టాలు పక్కలు అందరూ బాగుంటే చాలు, ప్రజలంటే వాళ్ళకు ఓట్లప్పుడు ప్రజలతోని కళ్ళబొల్లి మాటలు అరిచేత వైకుంఠం చూపించుకొని నేను ఎట్లా ప్రభుత్వం ఇస్తా, అది చేస్తా, ఇది చేస్తా, ఈ సిటీని డల్లాస్ సిటీ చేస్తా, సింగపూర్ చేస్తా అని చెప్పి దోమల సిటీ చేసి వాళ్ళు కరోనా వ్యాధిని వ్యాపింపజేస్తా ఉన్నాడు. ప్రజలందరూ కూడా ఈ రోజు ఆయనకు ఎక్కడైతే లక్షలాది కోట్ల టెండర్లు డబ్బులు వస్తాయో అక్కడ పైన ఒక పూర్వ మైండ్ అప్పుడే అక్కడ చేస్తాడు ఆయన. ప్రజలు చచ్చిపోయినా, ప్రజలు ఏమైనా ఆయనకు ఈరోజు హెల్త్ మినిస్టర్ ఈటల రాజేందర్ రెడ్డి గారు కానీ यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया है कि वो पीवी नरसिम्हा राव की सदी तकारीब से दस्तबरदारी इख्तियार करे। जनरल सेक्रेटरी फोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में सदर फोरम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी व दीगर ज़िम्मेदारान ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद पीवी नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश की 100 साला तकारीब सरकारी तौर पर 1 साल तवील मनाने के फ़ैसले से तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान भर के
सेकुलरिज्म पर ईखान रखने वाले तबकात बिलखुसूस मुसलमानों की दिल आज़ारी का मूजिब बना है और इस फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार की जानी चाहिए। फोरम ने कहा कि ऐसे वक्त जबकि मुल्क में फ़िरक़ावारियत का जहर घोला जा रहा है, KCR ने इस माहौल में रियासत को पाक रखने का अहद किया है, लेकिन नरसिम्हा राव के साथ उनकी हमदर्दियाँ और उनसे मुताल्लिक़ इक़दामात से तमाम सेकुलर ताकतों बिलखुसूस अक़लियतों में बेचैनी देखी जाती है। और एक ऐसे वक्त में जब कोरोना की वबा फैली होती है, हुकूमत और वज़ीर आला को इस वबा को काबू में करने के लिए इक़दामात पर तवज्जो देनी चाहिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कायद मल्लू रवि ने तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया है कि कोरोना की वबा को रोकने और सरकारी दवाखानों में मौसर इलाज की फराहमी में नाकाम हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों में सहूलतों के फुक़दान की वजह से अमवात हो रही है, जबकि वज़ीर आला KCR खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी सिलसिले में इक़दामात किए जाएँ। TRS KCR गवर्नमेंट तेलंगाना में पर्टिकुलरली हैदराबाद में ये कोरोना केसेस को कंट्रोल करने में पूरा फेल हो गया। कल परसों चेस्ट हॉस्पिटल में एक पेशेंट मैं मर रहा हूँ बोल के रिकॉर्ड करके मर गया। अरे पूरा हैदराबाद में कोई भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में फीवर कफ और कुछ बॉडी पेन से जाके तो एडमिशन ही नहीं ले रहा। फिर हमारा गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन नहीं, कंट्रोल नहीं, रेगुलेशन भी नहीं। अभी मैं यही डिमांड कर रहे पूरा गवर्नमेंट अभी से ये पूरा केसेस को ट्रेस करना, टेस्ट करना, ट्रीट करना, पूरा हॉस्पिटल में डॉक्टर सब पैरामेडिकल स्टाफ को पूरा इक्विपमेंट देना, मेडिसिन देना। बीच में चीफ मिनिस्टर गांधी हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल जाके पर्सनली सुपरवाइज करना, ये सब करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। ये पूरा कोरोना को आरोग्य तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। ज़राए के मुताबिक पद्मा राव के अलावा उनके 2 लड़कों को भी इस वायरस से मुतासिर होने की इत्तला मिली है। डिप्टी स्पीकर के मौजी मर्ज में मुब्तला होने के बाद ख़ानदान के दीगर अरकान होम क्वारंटाइन हो गए हैं, जबकि पद्मा राव गौड़ शहर के खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। क़ब्ल अज़ीं रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की रिपोर्ट भी कोरोना मुस्बित पाई गई, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने ICMR के इश्तराक से हिंदुस्तान का पहला कोविड-19 वैक्सीन तैयार किया है और उसे इंसानी तजुर्बे की भी इजाज़त मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से इस टीके के तजुर्बे की इजाज़त दी गई है, जबकि दुनिया भर की अद्वियात तैयार करने वाली कंपनियां मुसलसल कोरोना वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ हैं, लेकिन अब हैदराबाद की एक कंपनी ने वैक्सीन तैयार कर लिया है। अब देखना है कि इंसानी तजुर्बे के बाद ये वैक्सीन कहां तक कारगर साबित होगा और वबा पर काबू पाने में कितनी मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फार्मा कंपनी में गैस के अखराज से 2 अफराद हलाक और 4 अफराद मुतासिर हुए हैं। चारों को करीबी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। मुकामी इंतजामिया ने कंपनी से लगे हुए देहातों को खाली करवा दिया। परवादा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गैस के अखराज का ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर 30 अफराद काम कर रहे थे। मुतासिरीन को गजवाका के खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। 2 महलूकीन की शिनाख्त नरेंद्र और गौरी शंकर की हैसियत से की गई है। गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान विशाखापट्टनम में मोहल्लिक गैस के अखराज का दूसरा वाक़या है। इससे पहले 7 मई को LG पॉलीमर में गैस के अखराज से 12 अफराद फौत हो गए थे। गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े के तनाजुर में वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने तफसीलात तलब की हैं, जबकि मुकामी इंतजामिया ने सूरत हाल को ख्वाबों में बताया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद PV नरसिम्हा राव की 100 साला तक़रीब का अहतमाम किया जा रहा है। इस ज़िमन में ज़िले वरंगल का नाम बदलते हुए
पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर रखने की तैयारी भी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक वरंगल रूरल का नाम बदलने का मंसूबा बनाया गया है, ताहम इस सिलसिले में ताहाल कोई हुकूमती हुक्मनामे की इजराई अमल में नहीं लाई गई है। बावसूख ज़राए के मुताबिक सदी तकारीब के सिलसिले में वज़ीर आला KCR की जानिब से यह फैसला लिया गया है। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आला KCR ने मरकज़ को मकतूब रवाना करते हुए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बदलते हुए पीवी नरसिम्हा राव से उसे मौसूम करने की तजवीज़ भी पेश की है। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। मुफ्त राशन की तकसीम का सिलसिला अगले 5 माह तक जारी रहेगा और हर ख़ानदान को 5 किलो चावल या गेहूं के साथ 1 किलो चना भी फराहम किया जाएगा, जबकि 80 करोड़ अफराद में मज़कूरा राशन तकसीम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 बजे कौम से खिताब में ये बात कही। उन्होंने बताया कि अनलॉक दूसरे मरहले का आगाज़ हो रहा है, ऐसे में समाजी फासला बनाए रखना ज़रूरी है और जो एहतियाती इक़दामात पर अमल नहीं कर रहे हैं उन्हें ताकीद की जानी चाहिए। उन्होंने मुल्क भर में एक राशन कार्ड फराहम करने की बात कही और एक मुल्क एक राशन कार्ड पर अमल करने की भी बात कही। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ टीकों की तैयारी के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास तलब किया है। इजलास में कोविड के खिलाफ वैक्सीन की तैयारी कब तक हो सकती है, इस बारे में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में इदारों को हिदायत दी है कि मुख्तलिफ तकनोलॉजी ज़राए का इस्तेमाल करते हुए एक वाजिबी वक्त के अंदर टीके की तैयारी को यकीनी बनाया जाए। और ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारी को जल्द यकीनी बनाने पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 18,552 कोरोना के नए मुस्बत केसेस सामने आए हैं। 418 अमवात की तस्दीक की गई है। ताहाल पूरे मुल्क में 5,66,844 मुस्बत केस दर्ज हुए हैं। 2,15,125 एक्टिव केसेस बताए गए हैं, जबकि 3,34,822 सेहतयाब हो चुके हैं। BSF की तरफ से आज फिर यह अफसोसनाक खबर मिली है कि 24 घंटों के दौरान फोर्स के मजीद 53 जवान कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। ताहाल 659 मुलाजमीन मुतासिर हुए हैं।
354 एक्टिव केसेस भी बताए गए हैं। इसी तर्ज पर उड़ीसा से 206 नए केसेस की इत्तला है, जबकि जुमला केसेस 7065 हो चुके हैं। नागालैंड से 8 नए मुस्बत केसेस सामने आए हैं। मिजोरम से अभी तक कोई केसेस की इत्तला नहीं है। मुंबई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इत्तला ली है कि मुंबई में अब 750 कंटेनमेंट जोन्स रह गए हैं। आसाम में मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल जारी है। दारुल हुकूमत गुवाहाटी में जगह जगह पुलिस को चौकस देखा गया और गैर जरूरी आवाम को घरों से बाहर निकलने से रोका जा रहा है। दारुल हुकूमत गुवाहाटी में कोविड के ज्यादा केसेस आने के बाद और भी चौकसी इख्तियार की गई है। हमारा नाम तो एच.ई. आर तालुकदार। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा हो रहा है, कैसे से हो रहा है? अभी तो गुवाहाटी सिटी में पूरा लॉकडाउन हो रहा है और आदमी भी ये मान रहा है, कोई भी आदमी बाहर नहीं निकला है। जो इम्पोर्टेंट आदमी है वो लोग आ रहा है, पूरा चेक कर रहा है। जो इमरजेंसी है और जिसका इमरजेंसी नहीं है उसको वापस भेज दिया है। तो कोई वायलेट करेगा तो उसका पूरा एक्शन होगा? वायलेट करने से पूरा एक्शन होगा। हमारा जो प्रशासन का जो हमारा सीनियर ऑफिसर बोल दिया, अगर कोई वायलेट करेगा उसका ऊपर पूरा कार्रवाई करेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने आज दिल्ली में कांग्रेस लीडर अहमद पटेल के ख़यामगाह पहुंचकर उनसे पूछताछ की और संदेसारा स्कैम के सिलसिले में मजीद पूछताछ भी की गई। चीन ने कहा है कि चीन हमेशा से अपने ताजरीन को बैनुल-अक़वामी और मकामी तिजारती क़वाइद और ज़वाबित की पाबंदी पर जोर देता आ रहा है। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से टिकटॉक के बशमूल 59 ऐप्स पर पाबंदी से मुताल्लिक़ सवाल पर चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सरमायाकारों बशमूल चीन के सरमायाकारों के जायज़ हुकूक़ की पासदारी करें। पंजाब के मोगा का टिकटॉक स्टार नूर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से टिकटॉक ऐप को बंद न करने की अपील की है। उसने कहा है कि अगर टिकटॉक बंद करना है तो कोई नया ऐप शुरू किया जाए। मोदी जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਐਪ ਚਲਾਓ टिकटॉक ना बंद ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ਚਲਾਓ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਬੰਦਾ टिकटॉक ਦੇ ਜਰੀਏ टिकटॉक ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ। ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਘਰ टिकटॉक ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਰੀਏ ਜੁੜੇ टिकटॉक ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ टिकटॉक ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ टिकटॉक ਦੇ ਜਰੀਏ ਫੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? टिकटॉक ना बंद करो। ये करना तो ऐप हो चलाओ। आरजेडी कायद मनोज झा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म केयर फंड में किसी भी तरह से चीनी ज़राए से रकम आई है तो उसे फौरी वापस किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए मनोज झा ने कहा कि चीन के पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है और हिंदुस्तान खुद पैसे अदा कर सकता है। मैं तो ये भी कहूँगा कि 2 कदम आगे बढ़िए। अगर पीएम केयर्स फंड में किसी भी चाइनीज स्रोत से पैसे आए, हमें नहीं जरूरत है, हिंदुस्तान पैसे दे देगा। एक आदमी जिससे जितना बन पड़ेगा देगा, वो पैसे वापस हो। ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं वो कैंसिल हो, क्योंकि आपको एक मैसेज भेजना है और अर्थदंड से बड़ा मैसेज चाइना के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इससे वो परिस्थिति, उन परिस्थितियों पर हम डिप्लोमेटिकली कैसे करने जा रहे हैं वो नजरिया भी बदलना होगा, क्योंकि परस्पर विरोधाभासी बयान आ रहे हैं और पूरा मुल्क चिंतित है। पाकिस्तानी सिफारत खाने का स्टाफ पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया है। वाघा बॉर्डर तक जो उन्हें खुसूसी बसों के जरिए ले जाया गया। मकामी प्रोटोकॉल ऑफिसर ने बताया कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने स्टाफ कम करने के लिए कहा था और तकरीबन 143 पाकिस्तानी सिफारत खाने के अमले को वाघा बॉर्डर पहुंचा गया और यहाँ से उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा। ASAM पाल सिंह वाघा बॉर्डर अमृतसर एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर यहाँ पे पोस्टेड हूँ। तो सर कितने लोग पाकिस्तान जा रहे हैं? एक्चुअली ये पाक नागरिक थे जो इधर पुलिस ऑफिशियल के तौर पे काम करते हैं हमारी एम्बेसी में इधर दिल्ली, हाई कमीशन ऑफ दिल्ली। तो इन्होंने क्या किया 50%
स्टाफ कम करने के लिए बोला था दोनों देशों की तरफ से। तो एज पर जो हमारे पास रिकॉर्ड है 143 पर्सन जो पाकिस्तान जाने के लिए पहुंच चुके हैं। 10 बजे हमारी इमिग्रेशन ऑफिस खुल रहा है, तो इनको पाकिस्तान निकाला जाएगा। केरला की ऑटो रिक्शा फेडरेशन, टैक्सी और लाइट व्हीकल एसोसिएशन ने CITU के परचम तले एहतजाज किया है। मज़कूरा एहतजाज पेट्रोल और मशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किया गया और हुकूमत से इजाफी कीमतों से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए नारे भी लगाए गए। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में AP टूरिज्म होटल की डिप्टी मैनेजर को सीनियर असिस्टेंट की जानिब से ज़द्दूकूब किया गया है। इस वाक़े का वीडियो भी वायरल हुआ और वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून को घसीट कर नीचे उतारा गया और उस पर हमला किया गया है। इस वाक़े से दफ्तर के मुलाजिमीन में भी तशवीश देखी गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम मसाबकती इम्तिहानात बशमुल MSET मुलतवी करने का किया ऐलान, अपने मौक़िफ़ से हाई कोर्ट को वाकिफ करवाया। तेलंगाना हुकूमत कोरोना की वबा को काबू करने में नाकाम, सरकारी दवाखानों में तिबी सहूलतों का फुकदान, मरीजों को कई मुश्किलात, कांग्रेस कायदीन ने लगाया इल्जाम। साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की सदी तकारीब से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने वज़ीर आला KCR और तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना असम्बली के डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ कोरोना वायरस से मुतासिर, मौजी मरज में मुब्तला होने के बाद शरीक दवाखाना। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।